बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हुकूमत आज गई या कल गई, नबील गबोल जैसे लोग भी हुकूमत ख़त्म होने की बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने बजट तो दे दिया है। उसामा साहब मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने भी कहा था कि अगर हुकूमत गिरनी है तो ये बेस्ट टाइम चल रहा है और बजट के बाद हालात सिनेरियो बदल जाएंगे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से नाराज़ है। बजट में बिलावल भुट्टो नहीं आए। इसाक डार मनाने गए थे लेकिन नहीं आए। दूसरी तरफ इमरान खान ने मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया है। महमूद खान अचकजई को पूरे इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो जमातों से मुज़ाकरात करें। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, जिनकी पहली शर्त भी है कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, तो उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा। उसामा साहब कहते थे कि 14 जून के बाद हालात यकसर बदलेंगे और कुछ कसर रह गई है 3 जून के बाद तो वो 14 जून को पूरी हो जाएगी। और मंजरनामा हमें अभी से बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नबील गबोल जैसे लोग हुकूमत खत्म होने की बातें कर रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी के रुकन जो कि हुकूमत में इस वक्त बैठे हुए हैं। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उसामा साहब, क्या सिनेरियो आपको नजर आ रहा है? अब आज 13 जून है, कल 14 जून होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये तो अब तो खैर हमारी ज़रूरत नहीं रही। हमारी ज़रूरत उस वक्त होती है जब आप लोगों को बिल्कुल धुंध होती है और कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि आप लोगों ने ज़ाहिर की आंखों से देखना होता है, खबरें सुननी होती हैं, सब देखना होता है। ये उस वक्त प्लानिटरी इंडिकेशंस इसी तरह से हम रीड कर रहे थे और आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आपको याद है जुपिटर पे हमने बात की थी जब मई के 1 मई को वो चेंज हुआ, उसने पोजीशन चेंज। जैसे उसने पोजीशन चेंज की 3 मई तक, मैंने कहा था ये 2 दिन है जिसमें इमरान खान फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, इसके बाद डील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जुपिटर कंबस्ट हो गया था, सन आके, अच्छा सॉरी, अभी कंबस्ट नहीं हुआ था, उन दिनों वो सेटिंग पोजीशन में चला गया था। जैसे वो बैठने लगा तो हमने कहा कि अब वो नहीं कोई ऐसी अच्छी उम्मीद। अच्छा, फिर कुछ उम्मीदें बनी। ये 2 दिन मैंने कहा डीलों की बातें निकली थी, उसके बाद बंद हो गई थी। फिर 14 मई को सूरज जब साथ आ गया, मैंने कहा अब फिर अकलों पे पर्दे आ गए, क्योंकि जुपिटर के साथ सन आ गया। सन जिसके साथ जाके बैठ जाए मत मार देता है, यूं समझ लें। उसके बाद एक टाइम था कि अब जब जुपिटर को सन ने छोड़ना था तो एक जुपिटर भी राइजिंग पोजीशन पे था। तो जो मैं कह रहा था कि 3 को जो कसर रह जाएगी वो 14 को निकल जाएगी, उसका तर्जमा ये था कि जुपिटर जो अपनी फ्रूट्स जो दुनिया को देने का कारक है या वजह है या अल्लाह का सबब है बनाया गया, वो बटने लगेगी, सेंस प्रिवेल करेगी, चीज़ों में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, सारी पार्टियां ही बिहेवियर्स बदलेंगी और लचक जो है आएगी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जहां तक इमरान खान की अपनी ज़ात की बात है तो वो गैर लचकदार ही होगी। ये सिर्फ एक पत्ता है, ये सिर्फ एक वो है जो मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है आप ये देखें कि जब ये मुज़ाकरात शुरू हों तो फिर इमरान खान ही की किसी बात की वजह से डेडलॉक में चले जाए। ये शुरू होंगे और उसी ही की किसी बात से डेडलॉक में चले जाए। ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती जितनी आप दिखा रहे हैं, मतलब फुल फ्लज। उन्होंने 2 बातों पे कहा होगा कि बात करनी है तो कर लो भाई, जाओ शौक पूरा कर लो। वो 2 बातें वही होंगी जिनकी वजह से सारा कुछ उथल पुथल करना पड़ेगा। मतलब पीपल्स पार्टी का इस वक्त नाराज होना, नकली झूठी मूठी का, ये वही नाराज होना है जब ये जैसी इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने जाना था पीडीएम की गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने उन दिनों भी ऐसी नाराजगियां शुरू कर दी थी। भाई अवाम तो ये बिल्कुल मट्टी खाती है ना इनके लिए, और वैसे धूल ही चटा रहे हैं बेसिकली अवाम को, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन ये इनका तरीका वारदात समझ लें कि जब पीपल्स पार्टी ऐसी एक्टिंग में चली जाए, इसका मतलब है वो अलहदा हो रही है।
अब अलहदा हो रही है तो शिकार इमरान खान है। याद है मैंने कहा था कि उनकी आखिरी हसरत इस वक्त ये है कि किसी तरीके इमरान खान हुकूमत पे हाँ कर दे, आ जाए। अब नून लीग ने बनना है चैंपियन, गिरना भी है। मैंने आपको कहा था इस टाइम वो चाहते हैं कोई मार दे कहीं का आगे हमें, पर पतले कह रहे हैं कि भाई इतनी आसानी से नहीं, बजट दो, जरा अच्छे बुरे बनो और जाओ। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, फिर हम ऐसा बजट नहीं, जो आपका बजट देना वो भी देंगे, लेकिन साथ साथ वो बजट भी, हवाई फायरिंग भी साथ करेंगे जिस बजट से हवा बने। मतलब सारे सरकारी मुलाजमीन राजी कर दिए, पैसे हैं या नहीं है वो छोड़ें, नहीं समझे भाई। गरीब जिसकी एक रोटी नहीं है, पहले तो उसकी दो पूरी करो ना, वो पेट भरेगा तब आप कुछ बच जाए तो ऊपर दे देना। रजे हुओं को कैसे रजाने की कौन सी पॉलिसी है? मतलब आप सबसे पहले अपने किसान को सब्सिडीज दें, पहले तो जीरो पे, फिर आप अपने लेबर क्लास को उठाएं, उसको सोशल सिक्योरिटीज, उसके जो सेहत कार्ड बहाल करें, उसके जो बंद कर दिए इमरान खान का, ये सारा कुछ बहाल करने के बाद फिर कुछ बचे तो आप ये 19-20 ग्रेड, ये तो इनकी सियासत है। ऐसा खुश करो कि सरकारी मुलाजिम ताहयात मुलाजिम रहे इनके, जो इनका तरीका रहा है हमेशा, कि खुश कर दो कि वो आप लोगों की गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। तो वो हरकत इन्होंने कर दी है। इस तरह के बजट की, इस तरह की हवाई फायरिंग जो है वो वैसे भी दे रही है इंडिकेशंस। तो मैं समझता हूँ कि ये तो फतह नहीं होगी अगर इमरान खान और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हुए, ये फतह नहीं होगी। ये ये ऐसे हो जाएगा कि अगर डायलॉग्स में कुछ सीटें वापस होने की बात हो गई चंद, देखें एक अवाम का क्या कसूर है जिन्होंने 180 सीट दी है, उनको तो उनका हक ना मिला ना। इमरान खान को 15-20 सीटें दे के अगर पीपल्स पार्टी सारी मर्जी की वजारतें दे के, सेम जैसे अभी कुछ नहीं लिया, वो कहेंगे सब कुछ आप ही लो, वो कहेंगे सब कुछ आप ही लो, 15-20 सीटें भी हम आपको जितवाते हैं मजीद, जो 45-47 वो रोला भी खत्म करो, साथ आ जाओ बस। और इधर से नून लीग अब आपको सड़कों पे नजर आएगी, पार्टी बड़ी कोई चैंपियन पार्टी, वोट को इज्जत दो पार्टी, और पता नहीं क्या कुछ बनने की कोशिश करेगी, जो कि मुश्किल है। क्योंकि सेम टाइम पे अभी दोस्त का, याद है मैंने आपको कहा था ये दोस्त के लिए आए हैं, इंडियन प्रो गवर्नमेंट वही लाए हैं, उन्होंने अपने खिते में अपने इन्फ्लुएंस के लिए किया। दोनों भाई आगे फ्रंट सीट पे बैठ के मुबारकें दे रहे हैं मोदी को। जबकि मैंने कहा था कि जब ये कबूतर उड़ाने के बाद बंदा बिस्मिल्लाह करता है, बिस्मिल्लाह के बाद कोई वो करता है, तो उन्होंने पहली बात ये की कि हम हमसाया ममालिक से ताल्लुकात ठीक करने आए। मतलब इसका मतलब ज़ेन उस वक्त, अगर कोई सही स्ट्रेटेजिक लोग जो इस सारी को समझते हैं, तो वो जैसे कहते हैं ना, मुर्दा बोले कफन फाड़े, क्या वो है, ऐसी कोई मिसाल ही है मेरे ख्याल में, मुर्दा बोले कफन फाड़े या कुछ। तो नवाज शरीफ साहब ने जब स्टेज पे खड़े होके कहा था ना, उस दिन ही इंडोर्समेंट दे दी थी कि मैं इंडिया के लिए ही आया हूँ और इंडियन प्रेशर में ये लाया गया हूँ। क्योंकि सारी बात है, हमारी फौज और क्या चाहेगी, ज्यादा यही चाहेगी कि जंग ना हो, हमारी हालत इतनी फाइनेंशियल इतने इजाजत नहीं देते। तो फिर ऐसा ही कोई बंदा लाओ जो मोदी को हेलो हाई करता रहे और हम चलते रहे इंटरनेशनली, एक अच्छी स्ट्रैटेजी। बहरहाल सिचुएशन जो थी वो ये थी कि जो भी गवर्नमेंट है वो चली जाए, इसके भरपूर चांसेस थे। लेकिन जब ये अलहदा हो जाएगा जुपिटर, फिर वो हुकूमत के बुरे गिरने के अंदाज खत्म हो जाएंगे। सेंसिबली जो बिहेव है वो परवेल करेगा। अब से 14 से ऑनवर्ड जुपिटर ने जो अकलें तकसीम करनी थी, जो अकल बटने लगेगी, वो जो है एटीट्यूड, वो परवेल करे। उस तब्दीली के तहत पार्टीज अपने किबले दुरुस्त करें, और कोई ऐसा मैकेनिज्म के तहत ये हुकूमत गिराएं या इमरान खान को राजी करें, ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है। और अब ये भी पॉसिबल है कि ये हरीफ बदल जाएं एक दूसरे से, कोई चूंचे दो और मुर्गों की लड़ने लग जाए। अच्छा, मैं वही बात करने लगा था कि ये अकल जो प्रिवेल करेगी,
ये जो सेंसिबिलिटी होनी है ये दोनों साइडों पे होगी, पीटीआई वाली साइड पे भी और गवर्नमेंट साइड पे भी, या सिर्फ एक साइड पे होगी जो कि एस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है? देखिए आपकी उसका जो है ना, ओवरऑल तो पाकिस्तानी जितने भी हैं वो इसके इन्फ्लुएंस में आएंगे, ओवरऑल कोई कहीं भी है। लेकिन जो जिनका रूलिंग प्लैनेट मार्स है ना, वो पांव जमीन पे नहीं लगाने वाले, वो अचीवमेंट के लिए कुछ ही हद तक भी जाएंगे। जिनके नाम ए से शुरू होते हों, जिनके नाम मतलब एरीज जो नेम्स होते हैं, सी एच से होते हैं, एल ई से होते हैं, या सन नंबर्स कह लें। और एरीज क्योंकि अभी मार्स अपनी हाउस में है, तो जिनको वो करता है वो बड़े जैसे कहते हैं, मैंने कहा था कि एक ऐसा प्रेशर बिल्ड हो सकता है विद इन देयर वो जो इंस्टीट्यूशन, और जहां भी उनकी जहां जहां वो पाए जाते हैं, तो वो ऐसा प्रेशर बिल्ड हो सकता है कि वो प्रेशर मजबूर कर दे इस बात पे कि जिसका याद करें मैं क्या करता था कि आगे आगे आने वाले हालात पॉसिबली ये बताएंगे कि हल सिर्फ इमरान खान की तरफ बात उनको भी समझ आने लगे। वो उनको इसलिए समझ आने लगे कि उनके अंदर से बहुत ज्यादा उनके लिए प्रेशर्स बिल्ड हो रहे हैं, जिस वजह से ये घुटने लग रहे हैं, वरना इतनी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी भी इसमें एक बात बता दूं, जिनके नाम ए से शुरू हो रहे हैं ना, या एरीज वाले समझ लें, एरीज जिनका है, 14 से कन्विंसेबल बहुत अच्छे हो रहे हैं। वो किसी भी बात पे किसी को मना सकते हैं, तो इसलिए आइदर दिस वे और दैट वे कहीं भी कहानी जा सकती है। आप लोग इतना वो सारा ना देखें। पीपल्स पार्टी इनसे अपने आप को जब कैंसर हो जाता है ना, कैंसर, तो वो काटना पड़ता है ना, तो पीपल्स पार्टी अब नून लीग से मजीद जफ्फी डाल के नहीं बैठ सकती अगर ये हुकूमत किसी एमरजेंसी के नतीजे में गिरानी है। वो शक्ल देखी हुई है, वही जैसे दोस्त होते थे भाई, इकट्ठे प्लान किया, इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे करेंगे, तो अचानक फिर एक दोस्त का पता चला वो वीजा लगवा के गया तो दूसरा मुंह बसोड़ के बैठा होता था कि भाई तूने तो कैसी कस्में खाई थी साथ जीने मरने की। या ये सिचुएशन होती है कि हमको इकट्ठा ऐसा लॉटरी खरीदे, एक की लग जाए एक की ना लगे, या कोई और ऐसे सीन। तो अब पीपल्स पार्टी को पता है या इमरान खान के साथ बैठना है या इमरजेंसी लगनी है, दोनों सूरतों में अब नून लीग के साथ हमारा मुस्तकबिल नहीं है, ना सियासी ना कोई और। अब उनको या तो ऊपर बैठ के गवर्नर राज लगाने हैं या पीटीआई के साथ बैठना है और इनकी सीटें छीन छीन के वापस करनी है। और नून लीग की फातिहा पे जैसे कहते हैं ना, जरदारी साहब आखिरी ऐसे हाथ उठा के वो पढ़ेंगे, सियासी जनाजा निकालेंगे। तो ये चाल जो है उनकी वो हुई है कामयाब। उसामा साहब जो जिसे कहते हैं कि पीएमएलएन के हामी साफी, वो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि अभी भी इमरान खान की सहूलत कारी जारी है। इदारे के अंदर से भी तस्वीर लीक हुई, रौला बना। अब तो पूरी 16-18 मिनट की ऑडियो लीक हो गई है सर, वायरल हुई पड़ी है, मुर्शद मुर्शद हो रही है हर जगह पे। तो अब ये सीन बन रहा है कि कोई है जो अभी तक पूरे जो है ना वो जोशो खरोश के साथ सहूलत कारी कर रहा है, और नून लीग वाले वो जो है ना नोहा कना हुए पड़े हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि इदारे के अंदर से आवाजें, मुझे तो लग रहा है आवाजें क्या काम शुरू हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, वो आप लोगों को लॉजिकल जो होते हैं ना, इस पे किसी दिन प्रोग्राम करेंगे। कुछ प्लैनेट्स की आपस में बायोलॉजिकल जैसे कहते हैं ना मोहब्बत होती है। ये इश्क विश्क पे किसी दिन शुगलन प्रोग्राम कर लेंगे, ये लव एट फर्स्ट साइट और इस काइंड ऑफ जो थिंग्स हैं वो होती कैसे हैं। अब इमरान खान उनका उस इदारे का जो है ना पहला प्यार है, यूं समझे आप। और उससे पहले आपको पता है कि नवाज शरीफ का भी मून साइन एरीज ही है, सॉरी असेंडेंट एरीज है, मून साइन मिक्स हो गया मेरे दिमाग में अचानक, मैं उस दिन देख रहा था।
तो इसलिए वो भी बड़े इनके फेवरेट्स में रहे हैं, बड़े ऐसे 3 दफा आना। आपको पता है अगर यही लाते हैं तो फिर 3 दफा आने के लिए कुछ तो गालों की लालियां ऐसी थी भी, वो जो है उनको अट्रैक्ट करती थी। तो असल चीज ये है कि ये इमरान खान की, जो मैं बारहा कह रहा था, लेकिन पीटीआई वालों ने तो एक ही रवैश, वो जैसे कहते हैं इनके तो एक ही दिमाग में, ये बड़ी खतरनाक डिजीज की फॉर्म है, क्योंकि इसमें होता ये है कि ब्रेकें फेल हो जाती हैं दिमागी। और वो जैसे कहती होती थी कुछ खवातीन रोते भी, आप कुछ अच्छा बताएं बस बुरा बताएं ही ना, कुछ भी खैर है हमें आप झूठ ही बोलें, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि इमरान खान पे कोई बात ना करे, कोई मैनेजमेंट की भी बात ना करे, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने तो हार्वर्ड से एमबीए किया था, उन्होंने तो मैनेजमेंट की कोई हाई डिग्री लेके आए थे। मतलब ये ऐसे ही है ना कि कोई लोहार है तो उससे बढ़ई की, अगर उसकी कोई लकड़ी का टेबल उससे अच्छा नहीं बना तो हम उस पर बात नहीं कर सकते। भाई एक पॉलिटिकल वर्कर था, उसने पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड कर दी, दैट्स गुड। उसने दिखा दिया, सियासी पूरी पार्टियों को चिट करके दिखा दिया कि ऑक्सफोर्ड की जो पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है दैट डज मैटर, उसने दिखा दिया। ये सारे जो वो क्या कहते थे भोले शोले जितने भी थे सबको उन्होंने सेट कर दिया। उसके बाद उन्होंने खिलाड़ी थे तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखा दिया। लेकिन सर मैनेजमेंट इज समथिंग डिफरेंट, और जो एक लीडरशिप मैनेजमेंट की हद तक थी ना, वो समथिंग डिफरेंट थी, उसमें लैकिंग हुई है। उस लैकिंग पे बात पे इस तरीके से सटपटाया ना करे, वरना क्या होगा, वक्त तो गुजर गया, उसने कोई 70 साल रह लेना, और मतलब ज्यादा 5 10 15 20 कितना आगे, तो डेफिनेटली आगे मुस्तकबिल इन सब में से किसी का नहीं है। आगे जो एज ग्रुप जिसने आगे पाकिस्तान का टेक ओवर लेना है, वो इस टाइम 40-50 में फॉल कर रहा है, वो 40 को टच कर रहा है, 55 इन बिटवीन है वो, जिसने अगला पाकिस्तान संभालना है। ये सारे 70 प्लस वाले जितने भी हैं पुराने, ये सब ओवर होने वाले हैं, और ये बड़ा बेहतर ज़हन में बिठा लें। और ये जो सूरत हाल अब बन रही है, जो खसूसन जो आप कह रहे हैं, मैं आपको पहले से कह रहा था कि हाजिर जनाब फोन पे किया गया है, लेकिन नीचे वैसे परफॉर्मेंस नहीं दी गई, क्योंकि दिल में इमरान खान था, परफॉर्मेंस नहीं दी गई। नहीं, हम देखें जो हायरार्की को समझते हैं, जिन्होंने सर्विसेज को देखा है, जानते हैं, जो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन को समझते हैं, हमें बड़ा पता है कि बॉस को किस तरीके से सीधा करना होता है। अगर बॉस अपनी हठधर्मी पे कायम हो तो फिर जो रिपोर्ट हमने देनी होती है वो देते भी हैं, फिर उस रिपोर्ट को करके भी दिखाते हैं, ऐसी की तैसी बॉस की, फिर हम वो करके भी दिखाते हैं। ये पुलिस का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ कि फिर जो मर्जी हो जाए, एएसआई नहीं पर्चा काटना, डीपीओ घुटने लगा जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। ये है स्ट्रक्चर। तफ्तीशी के बिल्कुल हाथ ठीक से हो गया। भुट्टो को वो सब हुआ था, बाद में ऊपर जो मर्जी करते हाँ, रहो। और सबसे पाकिस्तान का जो पुलिस के स्ट्रक्चर में जो सबसे तगड़ी पोजीशन है वो एसएचओ की इसीलिए मानी जाती है कि डीआईजी आईजी भी घुटने लगा जाते हैं, मिन्नत करनी पड़ती है, पुत्र देख ले कर ले कुछ बनता है, ये हालत है। तो जब उन्होंने आंखें फेरनी होती हैं तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये जितना भी 45 और 47 तक की कहानी आई है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि आपकी जो ये क्लास थी डिफेंस में, जितने भी थे सब, उनके दिल में कहीं ना कहीं इमरान खान था नहीं, उनको वो इसलिए डंडी लग गई। बिल्कुल सही है। इमरान खान दिल में था, इमरान खान दिल में है, और लोग कहते हैं कि इमरान खान हमारे दिल में रहेगा और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। नाज़रीन, इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।